गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पहले पूरा देखें आप सब, क्योंकि ये आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए खंड 1 यानी मानसिक योग्यता परीक्षण का आपको अध्याय कंप्लीट करवाने वाला हूँ, वो भी 10 वीडियो में। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में आप आराम से 50 नंबर में 50 पा सकते हैं। तो कब पा सकते हैं? जब आप मेरी 10 के 10 वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपका ये मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1 वाला सॉल्व हो जाएगा। आपका ये मानसिक योग्यता का खंड सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरा 50 में 50 अंक मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आप सब इस वीडियो को पूरा देखें। तो पहली वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे पहले अध्याय का भाग 1 का, खंड पहले का भाग 1। इसका नाम है मानसिक योग्यता परीक्षण, इसका भाग 1 है। तो ऐसे प्रश्न हम जो है कि आपको 90 सॉल्व कराएंगे, वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न को 90 जो है कि सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद आएगा दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय कौन सा आएगा? समान आकृति की खोज। तो इसको छोड़िए, ये दूसरा अध्याय है, तो ये दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। पहला अध्याय है, पहले अध्याय को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी पहला भाग है तो पहले भाग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले भाग के सारे प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पहले भाग में क्या कहता है प्रश्न? तो प्रश्न यहाँ पे लिखता है कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो हम आपको पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये क्या है, OMR उत्तर पत्रिका क्या है। तो वो एक ऐसा चीज़ रहता है, ठीक, वो एक ऐसा चीज़ रहता है। इसमें से आपका प्रश्न नंबर पहला, जैसे प्रश्न नंबर पहला का मान लीजिए B वाला सही है या फिर A वाला सही है, तो उसको काला करना रहता है, ठीक है। तो जैसा कि अब हम इस प्रश्नों में को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, तो प्रश्न नंबर पहले में कौन सा सही है? तो मतलब आपको इसमें से सबसे अलग आकृति पहचाननी रहेगी। सबसे अलग आकृति जो रहेगा वही सही होगा। जैसे इसमें लिखा है TIC, CTI और TEC, ITC, तो सभी में सेम है। इसमें E अलग से ऐड है, इसलिए ये वाला सबसे अलग है और यही सही है भी है। तो जैसे प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही है यहाँ पर? C। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, तो प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही होगा? C। तो इसको हम काले पेन से या फिर नीले पेन से इसको पूरा भर देंगे, ऐसे पूरा इसको भर देंगे ना, इसको रंगीन कर देंगे। तो हमारा ये रेड पेन है तो हम इसको नहीं भरेंगे। आप अपने उत्तर जब पेपर देने जाएंगे तब वहाँ पर आप इसको रंगेंगे, मतलब भर देंगे इसको, ठीक है। अब पूरा अच्छे से भरना है आपको। तो चलिए हम अब ये आप समझ लेते हैं पहले इस प्रश्नों को। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न भी देखिए वैसे ही है। तो इसमें सबसे आपको अलग आकृति पहचाननी रहती है। तो इसको तो हमने बता दिया है पहले भी और सारी वीडियो में। तो इससे संबंधित आइए हम अपने 90 प्रश्नों की तरफ चलते हैं और उन 90 प्रश्नों को जो है कि सोल्व करते हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है कि सही तरीके से जा सके। तो यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित अब हमारे सामने प्रश्न आ चुके हैं और इसको हम जो है कि जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और आपको समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर भी निर्देश दिया है ना, 1 से 90 तक प्रत्येक प्रश्न 4 आकृतियाँ A, B, C और D के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग आकृति है। अगला आकृति को चुनकर पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे सही क्रमांक वाले गोले को काला कर दें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहले में देख सकते हैं, पहला गाय है, फिर ऊँट है, फिर अश्व है, घोड़ा है और तीसरे में क्या है? बर्ड है। तो मतलब ये सब ज़मीन पे चलने वाले पशु हैं और ये आसमान में उड़ने वाली चिड़ियाँ हैं। तो ये सबसे अलग होगा। तो प्रश्न नंबर पहले का कौन सा सही होगा? A वाला सही होगा, ये सबसे अलग आकृति है। सो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपको जो सही लगता है वो आप कमेंट में बोल सकते हैं आप हमसे। तो 10 फिर से मैं आपको सबको बता देने जा रहा हूँ कि आप सब 10 मेरी वीडियो आएंगी, उन 10 वीडियो को आप सभी लोग वॉच करिएगा। आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा जवाहर नवोदय के पेपर में। फिर उसके बाद आएगा गणित का अध्याय। तो गणित को भी अच्छे से समझाया जाएगा। इस 10 वीडियो के बाद गणित का अध्याय चालू हो जाएगा। बहुत से छात्र बोलते हैं कि सर हम गणित में कमज़ोर हैं, तो गणित में कमज़ोर छात्रों के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से समझा कर वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे की प्रश्नों की तरफ।
तो प्रश्न नंबर दूसरे में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले में कांच शीशा का चश्मा है, और दूसरे नंबर पर गाड़ी के विंडो, मतलब कि ये शीशा है ना, जो कि बैक साइड में देखा जाता है कि बैक से कोई आ तो नहीं रहा है, तो वो भी एक कांच ही है, ये भी एक कांच ही है। और यहाँ पर ये किताब है, ये सबसे अलग आकृति है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये शर्ट है, ये भी शर्ट है, ये भी गंजी है। तो यहाँ पर ये पहनने वाला क्या है, शूज़ है, यानी जूता है, पैर में पहनने वाला है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में देख सकते हैं ये ईंट है, जग है, और ये भी कुछ कंकड़ पत्थर के जैसा है, और ये भी मिट्टी का ढोला है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे कप, जग। तो यहाँ पर इनमें से जो सही होगा प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही होगा वो बी वाला सही होगा। यहाँ पर ये जग है, ये पानी पीने वाला चीज़ है, ये सब मकान बनाने के काम में आता है। तो ये सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ें हैं और वो अलग चीज़ें हैं। और प्रश्न नंबर 5वां में क्या है, सभी पक्षी हैं, और ये पशु है, बिल्ली है, ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया। और प्रश्न नंबर चलते हैं 6 की तरफ, तो यहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये सब हैमर है, कीले हैं, ये भी कील है, ये एक दरवाज़ा है, डोर है, ठीक। तो ये आपका ये वाला सही होगा, सी वाला। तो हम ऐसे आपको समझाते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, और आप सब भी सीखते हुए जल्दी जल्दी चलिए। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, मन से देखेंगे, जिससे कि आपको मानसिक योग्यता परीक्षण जो आपका है क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी देखिए फ्लावर हैं, मगर ये जो फ्लावर है ये जल के अंदर है, इसलिए वाला सही सबसे अलग है, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया आपके लिए। और ये प्रश्न नंबर 8वां, तो प्रश्न नंबर 8वां का कौन सा सही होगा, ये सब देखिए भाला है, तलवार है, और ये कुल्हाड़ी है, ये क्या चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसलिए ये वाला सही होगा। और उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9 में कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 9 का भी ये सही होगा। सभी में 4 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी जबकि 3 भुजा है, 1 2 3, ठीक, ये वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 9 का ए वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 10वें की अगर हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 10वें का ये वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि ये सब हाथों से बजाने वाली वस्तुएं हैं, इसमें कैसेट डाला जाता है ना, तब ये चलता है, या फिर बिजली से भी कह सकते हैं कि चलता है ये, और इसलिए वो वाला सही है, और सबसे अलग है, और वो सही भी होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 में अब हम आ चुके हैं। तो ये देखिए वाहन है, ये किस चीज़ से चलने वाला वाहन है, ईंधन से चलने वाला वाहन है, और ये सब मानव द्वारा चलाए जाने वाले वाहन हैं। ये भी एक पशु द्वारा चलाए जाने वाला वाहन है, पशु और मानव दोनों मतलब चलाते हैं, ये ईंधन से चलने वाला चीज़ है, ठीक है। और प्रश्न नंबर, अब हम चलते हैं 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 में कौन सा सबसे अलग आकृति है, तो प्रश्न नंबर 12 में जो सबसे अलग आकृति है वो हमारी सी वाली है, ठीक। जबकि इसमें एक साइड में भरा है, दूसरा साइड खाली, इसमें भी एक साइड भरा है, दूसरा खाली, और इसमें भी, इसमें तो दोनों साइड में भरा है ना, ये वाला सबसे अलग आकृति है। और प्रश्न नंबर 13 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 13 में कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 13 में जो हमारा सही होगा वो यहाँ पर ये बल्ब है, यहाँ पर ये बाल्टी वाला सही होगा। ये सब तार है, ये भी बोर्ड है, ये बल्ब है, तो ये बाल्टी में पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 15, तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 15 में कौन सा सही होगा, ये कान है, ये मुख है, और ये दांत है, मतलब दांत है, मुख भी बोल सकते हैं आप, और यहाँ पर ये नोज है, नाक है, ठीक। तो यहाँ पर ये हथेली है, तो ये वाला इसका ए वाला सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 भी आपको क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम अपन ने प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो अब इधर आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 16। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में कौन सा सही होगा, सो स्टूडेंट, ये 16 में जो सही होगा हमारा, ये बी वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जल के अंदर चलने वाला ये पक्षी है, और ये सब आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है। तो ये सब डाल पे बैठी है, और ये ज़मीन पर बैठी है, और ये उड़ रही है, ये जबकि जल में चल रही है, ठीक है। तो ये वाला सबसे अलग पक्षी है। और प्रश्न नंबर 17 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 17 में कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 17 में जो सही होगा वो ए वाला सही होगा। बाकी ये सब हाथ से बजाने वाला चीज़ है, ये अलग दिख रहा है सबसे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 में हम चलते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 18 में कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 18 में हमारा जो सही होगा वो डी वाला सही होगा। सभी में के अंदर त्रिभुज के अंदर वृत्त बने हैं, तो वृत्त का पूरा भाग नहीं बना है, इसमें भी थोड़ा सा बना कट गया है, थोड़ा सा इसमें भी कट गया है, लेकिन इसमें पूरा बना है, ठीक। और प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में कौन सा अलग आकृति दिख रहा है आपको, ये सी वाला दिख रहा है, ये सही बना हुआ है, बाकी ये सब गलत सही बने हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर बी की बात करें, तो प्रश्न नंबर बी में कौन सा सही होगा,
तो प्रश्न नंबर जो बी में सही होगा वो सी वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी जो जो हैं समान रेखाएं हैं, मतलब एक दूसरे के सामने समान गए हैं, समांतर रेखाएं हैं। ये भी समांतर रेखा है, ये भी समांतर मतलब समांतर है। ये जबकि टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब टेढ़ा गया है, ऐसे गया, तिर्यक मतलब एक दूसरे को काट रही है, तिर्यक रेखा होगा, ठीक है। तो ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, मतलब कट जाएगा, जुड़ जाएगा एक में। तो जैसा कि आपको ये सब 20 तक प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। सो स्टूडेंट, अगर आपको जो प्रश्न समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को रोक करके एक बार इसको अच्छे से समझ भी लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो फिर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका मानसिक योग्यता परीक्षण जो है कि एकदम अच्छे से क्लियर, एकदम कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट, अब हम आगे की तरफ प्रश्नों की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है। तो प्रश्न नंबर 21 में हमारा कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इन आकृतियों को। तो यहाँ पे देखिए क्या बना है, एक बड़ा वाला वृत्त बना है, एक छोटा वाला वृत्त बना है और एक ऊपर एक पाई बना है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो वृत्त बना है, छोटे वाले वृत्त के ऊपर ये वाला पाई, मतलब ये छोटा वृत्त ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो वृत्त है ये अंदर की तरफ बीच में आ रहा है, इसलिए ये वाला किसका, बी वाला बिल्कुल सही है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22 में क्या है कि प्रश्न नंबर 22 का जो सही होगा वो डी वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बने हैं सभी दो रेखाओं से बना है। मतलब ये जो रेखा बना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह बना है, गुणा का चिन्ह बना है, यहाँ पर भी दो रेखाओं से कुछ ना कुछ बना है, कोण बना है। तो ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, जबकि ये समांतर रेखा है, इसलिए वाला अलग है, ठीक। और चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 23 में जो हमारा सही होगा वो ए वाला सही है। यहाँ पर जो जितने भी सारे बने हैं ना, ये आपस में मिल रहे हैं, ये भी आपस में मिल रहा है, ये भी आपस में मिल रहा है, जबकि ये उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसलिए ये वाला अलग है। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 24 की तरफ। अब यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा स्टार्ट हो जाता है 24। तो प्रश्न नंबर 24 में कौन सा सही होगा? यहाँ पर ये वाला देखने में अलग सबसे लग रहा है, ये वाला सही है, क्योंकि इसके 4 भुजाएं हैं, ठीक। और चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 में कौन सा सही होगा? यहाँ पे सभी के भुजाएं हैं, लेकिन ये कोण है, ठीक। मतलब ये सब बंद आकृति है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बंद आकृति है और ये खुली हुई आकृति है। अब तो आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 25 का बी वाला बिल्कुल सही है। और चलते हैं प्रश्न नंबर अब 26 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही होगा हमारा ए वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो ब्लैक बना है ये इसके सामने वाले में बना है, ये वाला ब्लैक बना है इसके सामने वाले में बना है, ये भी ब्लैक जो बना है उसके सामने बना है, ये वाला जबकि अलग अलग बना है। ये वाला अगर इसके सामने होता तब ये सही हो, तब ये वाला अलग, मतलब इन सभी के समान होता, मगर ये वाला भी यही सही होगा, ठीक है। और चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो प्रश्न नंबर आगे में हमें ये वाला थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है आपको, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिएगा। तो प्रश्न नंबर जो 27 है हमारा, तो प्रश्न नंबर 27 में जो सही होगा वो हमारा यहाँ पे बी वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ इसमें देखिए चतुर्भुज के बीच में बना है यहाँ पर ये जबकि बना है तो एक वृत्त है, ठीक। यहाँ पर जो बना है मतलब एक ये जो है एकदम गोल है, ये जो बना है चतुर्भुज बना है, त्रिभुज बना है, ये भी त्रिभुज बना है, तो ये गोल है, ये वाला अलग है, ठीक है। और अब चलिए 28 की तरफ प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 28 में जो आकृति अलग है वो बी वाली है, आप इसको मिला ही सकते हैं कि बी वाला सही होगा, ठीक है। ये सभी चित्र चतुर्भुज ही हैं, मगर टेढ़ी, मतलब कि इसका दिशा पलट दिया गया है। ये तो जो है मतलब आपको समय मतलब सामने सही सही दिख रहा है, ये सब जो है कि पलटे हुए हैं, ठीक। आप ऐसे पहचान सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 में कौन सा सबसे अलग आकृति है वो ये है, ये सभी कपड़ा है, मतलब ये सब लड़कों लोगों का पहनने का कपड़ा है और ये एक लड़की का फ्रॉक है, ठीक। आप ऐसे समझ लीजिए। और प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर जो 30 में सही होगा वो सही होगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 में जो सही है वो हमारा सही होगा ए वाला सही होगा, ठीक। यहाँ पर ए वाला प्रश्न नंबर 30 का सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने आगे की तरफ। 30 के बाद अब हमारा आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 का कौन सा सही होगा? वो सही होगा हमारा सी वाला सही होगा, क्योंकि ये एक 90 डिग्री का बना है त्रिभुज, ठीक है। ये जो बना है ये 90 अंश के एंगल पर है, जबकि ये सभी त्रिभुज हैं
मतलब कि ऐसे बनी है, ठीक है। तो ये वाला सबसे अलग आकृति है। और प्रश्न नंबर 32 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 32 में जो बनी है आकृतियाँ सभी, ठीक है, जो सभी आकृतियाँ बनी हैं, मगर ये वाली आकृति सबसे अलग आकृति है। क्यों? क्योंकि इनमें 3 बिंदुएं हैं, 3 बिंदुएं हैं, जबकि इनकी भुजाएं कितनी हैं? 6 हैं। 3 ऊपर भुजा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और मतलब 3 बिंदुएं हैं तो 6 भुजाएं हैं इसकी 4 बिंदु हैं तो 4 भुजाएं, 3 बिंदुएं 3 भुजाएं, इसके 1 2 5 बिंदुएं 5 भुजाएं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम गिन कर आपको दिखा देते हैं, 1 2 3 और 4 बिंदुएं हो गई। इसकी भुजा भी देख लीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जितनी मतलब इनके अंदर बिंदुएं हैं उतनी इनकी भुजाएं हैं इन तीनों की, जबकि इसकी कितनी हैं? इनकी 6 बिंदुएं हैं तो भुजाएं कितनी, नहीं 3 बिंदुएं हैं तो भुजाएं कितनी हैं? 6 हैं, इसलिए वाला अलग आकृति है। और हम आगे के प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। और यहाँ पे आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 33, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 33 में हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें कौन सा सबसे अलग आकृति है वो पहले हम पहचान लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33, ठीक। तो प्रश्न नंबर 33 में जो हमारा सही है वो सी वाला सही है, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 33 का जो हमारा है वो सी वाला सही है, क्योंकि ये सबसे अलग आकृति है। देखिए ऊपर वृत्त बना है तो अंदर भी वही चीज़ बना है, सेम टू सेम, मतलब जो ऊपर बना है इसके वही अंदर भी बना है। इसमें भी देखिए सेम टू सेम है, जो अंदर ऊपर बना है वही चीज़ अंदर बना है, लेकिन इसमें ऊपर जो बना है वो अंदर नहीं बना है, इसलिए ये वाला अलग है। और चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 34 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 में जो हमारा सही होगा वो डी वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर ये डी वाला सही होगा, क्योंकि ये जो है ये जो 6 की तरह बना है ऐसे, और ये ऐसे और ये ऐसे, तो मतलब ये सब नीचे की तरफ हैं। बाकी सब में क्या है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है हम आपको देखिए समझा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो बना है ना ये गोला बंद है, किसी में क्या आपको दिख रहा है बंद गोला? नहीं, ये वाला सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें जो सही होगा प्रश्न नंबर 35 में जो सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा सा सीढ़ी बना है, ये सब जो बने हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक। और अब हम चलते हैं अपने आगे के प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 36, 35 के बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 का जो हमारा सही होगा वो सी वाला सही होगा, ठीक है। ये सी वाला हमारा जो है कि सही होगा, क्योंकि ये सभी एक समान है, ये भी एक समान है, ये अलग है। और प्रश्न नंबर 37 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 37 में जो हमारा सही होगा वो बी वाला सही होगा, ठीक है। ये बी वाला सबसे अलग आकृति है। और प्रश्न 38 का कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। अब हम थोड़ा आप जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और 39 का डी सही होगा। 40 का कौन सा सही होगा? तो 40 का जो हमारा सही होगा वो डी वाला सही होगा, डी वाला सही होगा, ठीक है। डी वाला सही होगा क्योंकि सब में देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें एक के बाहर एक की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप अब मिलाते हुए चलिए, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, अब हम आपको जल्दी बताते हुए चलते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। तो यहाँ पे 41 में कौन सा सही होगा? 41 का हमारा डी वाला सही होगा। 42 का कौन सा सही होगा? तो 42 का डी वाला सही होगा। और 43 का कौन सा सही होगा? 43 का हमारा सी सही होगा, 43 का सी सही होगा। 44 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 44 का यहाँ पे सी वाला सही होगा। और 45 का कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो प्रश्न नंबर 45 में हमारा जो सही होगा वो सही होगा हमारा, यहाँ पर ए वाला दिख रहा है टी, ये सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर
46 में, तो प्रश्न नंबर 46 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 46 में जो हमारा सही होगा वो सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 47 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 47 में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 47 में डी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 48 की बात करें तो प्रश्न नंबर 48 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 48 का जो हमारा सही होगा वो सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 48 का कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने आगे की तरफ। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 49, तो प्रश्न नंबर 49 का कौन सा सही होगा हमारा? यहाँ पर ये डी वाला सही होगा, क्योंकि सभी के त्रिभुज तो बने हैं लेकिन इसका भाग गायब है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 50 का कौन सा सही होगा? तो 50 का ए वाला सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा आ जाता है अब 51, तो 51 का कौन सा सही होगा? वो सही होगा हमारा बी वाला। और चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 52 में हमारा कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 52 में जो हमारा सही है वो है डी वाला। और प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 53, तो प्रश्न नंबर 53 में कौन सा सही है आपको दिख रहा है? तो प्रश्न नंबर 53 में ये सी वाला अलग दिख रहा है, यही बिल्कुल सही है। और प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो प्रश्न नंबर 54 में जो हमारा सही है वो डी वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 54 में ये जो सही हो हमारा डी वाला सही है। और 55 में हमारा कौन सा सही है? तो आगे की तरफ चलते हैं प्रश्न नंबर अपने, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा देते हैं हम। यहाँ पर ये 55 के बाद आता है हमारा 56, तो ये 56 में कौन सा सही है? तो जो 56 में हमारा सही है ये वाला सही है, डी वाला। ये देख रहे हैं ना आप, ये स्पीकर है, इसमें बोला जाता है, पुलिस वुलिस लेकर बोलते हैं ना इसको, आपने कहीं न कहीं इसको देखा ही होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 57 की तरफ। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 57, तो ये 57 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर 57 में देख सकते हैं कि ये वाला सही होगा, ये नाव है, ये पानी के ऊपर तैरता है ना, तो ये वाला सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 58 की तरफ। तो यहाँ पे ये 58 में कौन सा सही होगा? तो ये 58 में हमारा जो सही होगा वो ये चूहा है, बाकी सब क्या है? पक्षी हैं। और प्रश्न नंबर 59 में कौन सा सही होगा? यहाँ पर सभी कीले हैमर हैं, ये दरवाज़ा सही होगा। और प्रश्न नंबर 60 में कौन सा सही होगा? यहाँ पर ये लोटस का फूल, ये पानी में है, बाकी सब ये ज़मीन पर उगते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा सही है, बी वाला सही है। और प्रश्न नंबर 61 का कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 61 का जो हमारा सही है वो ये वाला अलग आकृति है, सभी टी के तरह बना है लेकिन ये बाहर निकल गया है ना, यही आपको पहचानना है। और प्रश्न नंबर 62 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 62 हमारा आ जाता है, तो ये 62 का हमारा ए वाला सही है। और चलते हैं अब 63 की तरफ। 63 में कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 63 का जो हमारा सही है डी वाला सही है। क्यों सही है वो आप थोड़ा सा इसको वीडियो को रोक करके मिला लीजिएगा, मालूम चल जाएगा आपको। और प्रश्न नंबर 64 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 64 में हमारा कौन सा सही है? डी वाला, ये इसका भी सही है। और आगे के प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। और 64 के बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 65। तो प्रश्न नंबर 65 में जो हमारा सही होगा वो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर देखिए छात्रों, ये प्रश्न नंबर 65 जो है इसका हमारा सही होगा ये बी वाला। ठीक है, बी वाला हमारा सही होगा। और प्रश्न नंबर 66 में, तो प्रश्न नंबर जो 66 है इसका भी देखिए बी वाला सही होगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा इसको वीडियो को रोक करके थोड़ा सा। और प्रश्न नंबर 67 में कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 67 में देखिए सी वाला सही है, ये तो आपको मालूम चल जा रहा होगा कि कैसे सही है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 68 में कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 68 में देखिए बी वाला सही है। ठीक है, ये भी आप पहचान लेंगे अच्छे से। और प्रश्न नंबर 69 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 69 में कौन सा सही है? वो है हमारा सही सी वाला। ठीक है ना, ये भी आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। और 70 में कौन सा सही है? तो वो 70 में हमारा सी वाला सही है। ठीक है, और 71 में कौन सा सही है? वो 71 में भी हमारा कौन सा सही है? ये सी वाला देखिए सही है 71 में भी, इसको भी आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 72 में, तो प्रश्न नंबर 72 में कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 72 में जो हमारा सही है बी वाला सही है, क्योंकि ये अलग आकृति है, मतलब सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी रहती है, यही बस आप ध्यान में रखिए। जो आपको अलग दिखती है बस उसी पर टिक कीजिए। ठीक, आपको एग्ज़ाम में कैसे भरना है सब कुछ मैंने समझा दिया है शुरू में ही, तो आपको बस टिक वाला चीज़ समझना है कि ये वाला सही होगा, तो मान लीजिए वही पर हमने टिक कर दिया। आप अपने दिमाग से भी समझ लेंगे तो आपका अंदाज़ लग जाएगा कि हाँ यही सही आकृति है। और प्रश्न नंबर 73 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 73, तो इसका जो सही होगा वो ये बी वाला सही होगा।
प्रश्न नंबर 74 का कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 74 का जो सही है वो ये डी वाला सही है। और यहाँ पर आ जाता है प्रश्न नंबर 75 का भी यहाँ पर ये डी वाला सही है, क्योंकि इसमें ये वृत्त है ना। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 76 की तरफ। यहाँ पर आता है हमारा प्रश्न नंबर 76, तो 76 का कौन सा सही है? सी सही है। 77 का भी कौन सा सही है? यहाँ पर ये सी वाला सही है। और आता है 78 का कौन सा सही है? 78 का भी सी ही सही है। और आता है हमारा 79 का कौन सा सही है? 79 का जो हमारा सही होगा वो ए वाला सही होगा, क्योंकि सभी डब्ल्यू हैं और एच बना है, मतलब कि सभी यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप 79 का ई है तो ये सही होगा, ठीक है। और चलते हैं अपने दूसरे प्रश्नों की तरफ। सो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 80 का कौन सा सही है? तो 80 का यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये बी वाला सही है, ठीक है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। तो यहाँ पर 81 का कौन सा सही है? वो 81 का हमारा सही है डी वाला। और प्रश्न नंबर 82 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 82 का कौन सा सही है? वो 82 का हमारा सही है बी वाला। यहाँ पर प्रश्न नंबर 83 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 83 में भी बी वाला ही सही होगा, ठीक है, ये बी वाला सही है। और 84 का भी देखिए यहाँ पे बी वाला सही है, 84 का भी यहाँ पे बी वाला सही है। आप इसको मिला लीजिएगा अच्छा से, वीडियो को रोक करके समझ में आ जाएगा। देखिए हम आपको एक बार समझा भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, वृत्त है, सब में वृत्त है, मगर त्रिभुज ये अलग है, मतलब अलग है, तो मतलब आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी रहती है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेना है कि हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा बस ध्यान लगाएंगे आ जाएगा समझ। और 85 में कौन सा सही है? 85 में देखिए यहाँ पे बी वाला सही है। इसके ऊपर डबल एरो का निशान दिया गया है ना, नीचे के साइड में, लेकिन है नीचे में, जबकि सभी में बॉक्स बना है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 86 में देखिए कौन सा सही है? तो यहाँ पर 86 में जो हमारा सही है वो सी वाला सही है। और प्रश्न नंबर 87 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 87 में भी सी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सबसे अलग आकृति है। और अब हम आते हैं अपने 88 नंबर में, प्रश्न नंबर 88 में। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमारा 88। तो प्रश्न नंबर 88 का कौन सा सही होगा? वो सी वाला सही होगा। और 89 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 89, तो प्रश्न नंबर 89 का हमारा जो सही होगा वो सी वाला सही होगा। और 90 लास्ट प्रश्न का कौन सा सही होगा? तो इसका जो है कि डी वाला सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और देखिए हम 10 वीडियो बनाने वाले हैं ऐसे, जो कि आपके मानसिक योग्यता परीक्षण क्लियर हो जाएंगे। तो ये पहला पार्ट है, तो आप इसको देख चुके होंगे सभी छात्र, और आपको समझ में भी आ चुका होगा, सारा सब कुछ समझ में आ चुका होगा इसका प्रश्न। और दूसरा अध्याय सेकंड वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको। गुड बाय।